feel proud to be a part of Tashmi's family. Also get a chance to participate in many activities. We have also learned to pronounce the swar vyanjan and all matras in Hindi through readings and writing information. We have also to count the numbers table by using PC math method. We know to add and subtract. Our school motto Vidya Vichari Taparukari teaches us that one who does well to others learn this in reality. Thank you mom and dad for getting us admission in this school because I got a teacher just like my mom, because I got a school just like my home, because I got a director ma'am just like my grandma, because I got a chairman sir just like my grandpa. Thank you. Thanks our parents and teachers who guided us with all their patience, such healthy environment to bloom and grow. Thank you, thank you, thank you everyone. Thank you for all you. सब मिलकर साक्षी बने हैं अभी तक की लाइफ में बच्चों के एक बिगेस्ट क्लैपिंग रुके सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग बने रहती है. You will get all the photographs, videos, please encourage them. वो आप ही का थैंक यू सर. That I was only fooling myself and thinking wrong. But since tonight you said you wouldn't live with the world alone. सभी नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे चेयरमैन जिन बच्चों के लिए अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज और ये पहला फंक्शन है. They keeps doctor away. It keeps your heart healthy. Lemon में विटामिन C होता है. Lemon gives us hydration. If we take lemon juice daily, we will not have kidney stones. It also includes pepsin, iron, phosphorus. मौन से सब कह रहे हैं आदियों तुम्हारा चलत चंचल सिंगल खड़े होना है आपको. सिंगल लंगड़ी टांग सबने के लिए होगी. सबने के लिए ओके. लंगड़ी टांग पे आपको खड़े होना है. अपना एक हाथ हम आपको हैंकी देंगे. आपको पुश करना, सामने वाले को रिंग से बाहर निकालना, खुद रिंग में ही रहना है जी. यस लंगड़ी टांग पे आइए. चलिए खींचिए. कौन कहा करा खींचो 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 मैडम खींचो. अरे मैडम क्या बात है. वेरी गुड. स्टार्ट 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 स्टार्ट. ओहो मुर्गे की रेस लगवाएंगे आपसे. रेडी स्टार्ट. ओहो ओहो ये गया और ये भी गया. वेरी गुड. आपके बच्चे का नाम
अच्छा, व्हाट कलर यू वांट, बोलो, पूछो। ब्राउन, जाइए ब्राउन लेके आइए। आ गए, ओहो। What color you want? I want yellow. Yellow. I want red. मैं ये नहीं है रेड, ये नहीं है, ये रेड नहीं है, ये भी रेड नहीं है, ओहो ये रेड है। हम दूर तक ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिले। सर आइए, सर आइए। ये देखो, मतलब मैंने थोड़ी सी तारीफ लेडीज की क्या करी, आपने तो मोर्चा ही मार लिया। बात पेरेंट्स की थी, पेरेंट्स में से ढूंढना है, तो ये तो इनके ऊपर डबल फाउल होता है। मुझको मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। ओ मेरी मोहरा जब तुझे मालूम नहीं, तुझे अभी तुझे मालूम। हम सलाम अदा फरमाते हैं और आप सबको अद्भुत रस भरी कवाली सुनाते हैं। तो बजाइए ताली और हो जाइए तैयार, जानिए कवाली में भारत देश के चमत्कार। मुलाहिजा फरमाइए कि चांद पर जा पहुंचा हमारा चंद्रयान, कि चांद पर जा पहुंचा हमारा चंद्रयान। ये ऐसा हमारा विज्ञान, ऐसा हमारा भारत देश हमने अयोध्या की धरती पर विश्व कीर्तिमान बनाया। असंख्य दीप जलाकर भारत ही नहीं विश्व को जगमगाया। दीपों से अयोध्या जगमगाई, दीपों से अयोध्या जगमगाई। गौर फरमाइएगा। Important occasion of their life. The way they are proud, I know all the parents are feeling proud, their teachers are feeling. Tell me, what does respect says? Yes, please come forward. I promote a sense of self-worth and dignity, which is essential. ये तो सच है कि भगवान है। अपने पिता और चाचा को फसल उगाते हुए देख के ये पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम बीज बो रहे हैं, इससे ढेर सारा अनाज पैदा होगा। देश प्रेम की असीम भावना से भरा हुआ बच्चा जमीन में बंदूकें उगा रहा है। पिता के पूछने पर कि भगत सिंह तुम ये क्या कर रहे हो, भगत सिंह निडरता से जवाब देता है, दादाजी मैं बंदूक उगाऊंगा ताकि आपके अनाज की तरह मेरी बंदूकें भी ढेर सारी पैदा हो और इनसे मैं सभी गोरों को, इन फिरंगियों को मारकर अपने देश से बाहर भगा दूं।
अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते हैं। क्यों आए हैं ये अंग्रेज हमारे भारत में? क्यों ये हम पर जुल्म करते हैं? की धूल मेरी धरती की मेरे वतन। हत्याकांड के इस खूनी साके को देखकर सारा भारत दर्द से कराह उठा। मेरा लगन तुम्हें तुम्हारी नजरों में गिरा दे। हाँ चाचा, भगत सही कह रहा है। हमारे होते हुए आपको अपनी इज्जत इन गोरी चमड़ी वालों के पैरों में रखने की कोई जरूरत नहीं। भगत अब हम क्या करेंगे? यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? करना वही है जो लाला हरदयाल ने सिखाया। वही हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। मीटिंग के दौरान बम गिराया और पूरे देश में एक नया नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। वो चाहते तो भाग नहीं सकते थे, मगर लोगों तक अपनी बात पहुंचाना था। उनके ये धमाकों ने 16वीं भारती को नींद से जगाया। मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। अप्रैल 1929 को गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की बजाय खुद अपने आप को गिरफ्तार करवाया और 12 जून 1929 को अदालत ने भगत सिंह और बटुकेश्वर को उम्र कैद की सजा सुनाई। लाहौर जेल में बंद भगत सिंह जी की मुलाकात अपनी माँ से हुई। क्या हाल है तेरा? माँ, भारत माँ की सेवा में आपका पुत्र चढ़ती कला में है। बेटा, तुमने अपना चेहरा बोरी से क्यों ढका हुआ है? मुझे तुम्हें देखना है बेटा। ना माँ ना, आप मुझे इस हालत में देख नहीं पाओगे। क्यों? क्या हुआ बेटा? माँ, इन गोरों ने मुझे कोड़ों से मार मार कर मेरा पूरा शरीर जख्मी कर दिया है। भगत, तुमने अपनी माँ को इतना कमजोर समझ लिया? माँ की सेवा करने के लिए और उस पर अपना आप कुर्बान करने के लिए ही किया है। भगत सिंह को कहा, भगत सिंह, तुम्हारी तो अभी उम्र छोटी है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें माफी दिलवा दूं। मगर भगत सिंह ने कहा कि मेरा सपना जलियांवाला बाग की मिट्टी है। उसने कहा कि देख रहे हो ना तुम इस मिट्टी को, ये वो मिट्टी है जिसने मुझे अपना आप भारत माँ पर कुर्बान करने के लिए प्रेरा। और वो हंसते हंसते राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेते हैं और इस भारत माँ के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं। आजा आजा जिंदे शामी आने के पहले, नजरी वाली आजमाने के पहले। The moment of pride they have at this time. भरी पिचकारी मारी, भोली भोली हरी भोली। हम जुदा हो जाएंगे, आपको ढूंढूंगा कैसे, रास्ते हो जाएंगे। नाम तक भी को नहीं अपना बताया आपने, क्या बात है? कैसे कर
जिससे डरते थे आज हो गई उड़ जाऊंगा मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा तुम्हें चाहे पे बुलाया अपने घर पर प्यार का पिंजरा मन माया जी भर भर कर मुस्कुराए अब प्यार हुआ इस पिंजरे से हम कहने लगे आजाद रहो गलत हो गया था ना आपका मैडम को कि इस थैंक यू मैम, आप हमेशा से हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। बच्चों के पेरेंट्स को इस ग्रेजुएशन की और बच्चों को और टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो ये रिजल्ट आपके लिए। ये छोटे बच्चे हैं, अभी इन्होंने एक ऐसा सेशन पार किया है जहाँ इन्हें कुछ नहीं आता था और अब ये इतना लिखना पढ़ना आपके साथ सीख गए हैं कि अपनी दूसरी लाइन में निकलेंगे। तो अभी एक सबसे बड़ी बात आपके टाइम की भी है और बच्चों के पेशेंस की भी है, तो हम नहीं चाहते कि ज़्यादा डिले किया जाए आपको रिजल्ट। तो मैं चेयरमैन सबसे कहूँगी कि दो शब्द कहें। बहुत बहुत मुबारक इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में आप लोग आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इतना व्यस्त समय, इतना कीमती समय में से आपने जो समय निकाला अपने बच्चों के लिए और हमारे विद्यालय के लिए, और ये जो हमारे टीचर्स ने प्रोग्राम दिखाए, बच्चों को सिखाया किया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और उन बच्चों का, उनके पेरेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को समय दिया और बच्चों ने बहुत अच्छे से करके दिखाया। कोई भी काम सिखाने वाले के लिए जो सीखता है उसको सिखाना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ उन्होंने बच्चों ने जो एक्ट किए तो उसके लिए सारा श्रेय हमारे टीचर्स को, डायरेक्टर मैडम जो बैठकर देखती रही हैं उनको जाता है, वाइस प्रिंसिपल हमारे यहाँ खड़ी हैं उनको जाता है, सारे के सारे टीचर्स हमारे इतने मेहनत से काम जो उन्होंने किया है, मैं इनको अपने टीचर्स का, स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उनको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और अगर कहीं कोई कमी पेशी रही होगी तो उसके लिए आगे से टीचर्स को आप अपनी सलाह दीजिए और बता के जाइए कहाँ क्या आपको अच्छा और क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि उसको सुधार किया जा सके। आप लोगों के विचार हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि अपनी बात जरूर कहें। टीचर्स को जब रिजल्ट लेंगे तो रिजल्ट में अपनी बात जरूर कह के जाए कि हमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो मैं एक बार फिर आपको मुबारक देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सबका बहुत बहुत। जब शहीदों की अर्थी उठे धूप से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें
भूल जाना नहीं, लौट कर आ सके ना जहाँ में तो क्या याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी नाम के साथ जाएंगे। बच्चों के लिए तो फिर भी बनता ही है। बच्चों सुनाता हूँ तुमको कहानी, झूठो नाम से तो दुनिया की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, सुनाता हूँ तुमको कहानी, झूठो नाम से तो दुनिया की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे की तरफ से सर का कहना है कि ये पार्टिसिपेंट्स हैं इसलिए सारा खेत हवाले तेरे, निकासा तेनु कदो मोरिया, निकासा तेनु कदो मोरिया, सारा खेत हवाले तेरे। तालियां तो बजनी चाहिए साथ में।
हैं आप नमामि डिजिटल के साथ। इस समय हम वसुंधरा इंक्लेव में हैं और यहाँ पर दशमेश पब्लिक स्कूल की जो तीसरी ब्रांच है और 3 ब्रांचेस जो हैं उनमें ग्रेजुएशन सेरेमनी का कार्यक्रम चल रहा है। वसुंधरा इंक्लेव की ब्रांच में आज सेरेमनी की गई है, ग्रेजुएशन सेरेमनी। यहाँ पर तमाम पेरेंट्स हैं और इन्होंने किस तरह से आज सेरेमनी में एंजॉय किया, आइए पेरेंट्स की राय लेते हैं। अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा, हमारे लिटिल किडोस ने बहुत अच्छा किया और इसके पीछे जो टीचर्स की मेहनत है, उनका जो एफर्ट्स है वो मार्वलस था। बहुत अच्छा प्रोग्राम, मतलब एक इंथुजियाज्म, एक अच्छा जोश हमारे अंदर भर दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए बच्चों को हम अपने एक बच्चे को संभालने में बड़ी मुश्किल होती है, यहाँ पर इतने सारे बच्चों को संभालना। यूकेजी के भी 4 सेक्शन यहाँ पर हैं, यूकेजी डी तक सेक्शन है। अब बताएं, हमने तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया है पूरे टाइम अंताक्षरी में भी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे एक्सपीरियंस? मेरे को काफी अच्छा लगा। यहाँ पे जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी वो भी काफी अच्छी थी। उसके पीछे दिखता है कि टीचरों की कितनी मेहनत रहती है, क्योंकि हम घर पे सिर्फ अपने एक बच्चे को संभालते हैं और यहाँ पे टीचर को मल्टीपल स्टूडेंट्स को हैंडल करना होता है। प्लस टीचर के साथ साथ बच्चों के अंदर भी वो लगन होती है जो टीचर उनके अंदर लगन को उत्पन्न करते हैं कि वो चीज़ों को सीखें। जी, स्कूल विजिट करना चाहिए। नए एडमिशन्स का टाइम है, अप्रैल मार्च का टाइम जो होता है नए एडमिशन्स का होता है। स्कूल को कितनी रेटिंग देंगे? स्कूल को मैं रेटिंग 5 में से 4 या 4.5 देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी कुछ स्कोप है, कुछ जगह है जहाँ पे स्कूल को और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता है या करना चाहिए। स्कूल की नई बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए ऑडिटोरियम में आज का प्रोग्राम आपने कैसे एंजॉय किया? इस ऑडिटोरियम में मैंने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम किया था, तो लाइक अरेंजमेंट सारे अच्छे हैं यहाँ पे। अब तो नया बन गया, एसी भी लग गया है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। लास्ट टाइम थोड़ा इशू था ये गर्मी को लेकर, बट इस बार मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम फीडबैक लिया था, उस पर एक्शन किया तो ये अच्छा लगा। जी मैम, आपकी क्या राय है आज? My name is Shilpa and my sibling is studying here. She is in UKG C. So from my part, I would say that it is one of the best school. The best part जो मुझे लगता है that is all the time they are evolving with the present situations, right? Earlier उनको लगा कि there was no AC, so they are changing with respect to the demands of the students as well as of the parents. डिस्पोजल के टाइम पे भी पहले इशू था, तो उन लोगों ने उसमें भी चेंजेस किए हैं। एंड while coming to the rating, I would give 5 out of 5 because the best part of the school is that they're already very good enough to accept their जो भी differences हैं, जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उसको वो लोग accept करते हैं और उसको वो चीज मतलब बेस्ट पार्ट से अपने अंदर से लेके आते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज टीचर्स आर रियली गुड, दे आर सो हेल्पफुल, बी इट आपके सीनियर टीचर्स को देखा जाए, जूनियर्स को देखा जाए, दे आर रियली हेल्पफुल एंड दे आर द बेस्ट, मोस्टली रिकमेंडेड। अगर पॉसिबल है तो डू विजिट द स्कूल एंड कम सो दैट आपके बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। बहुत अच्छी बात है। देखिए मैम, ऐसे फंक्शंस होते रहने चाहिए, क्योंकि बच्चों का मोरल डेवलपमेंट होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। जिस प्रकार से ये प्रोग्राम हुआ यहाँ पे हमने देखा, टीचर्स जो फैकल्टी मेंबर्स थे, नॉन स्टाफ था और चेयरमैन आए हुए थे यहाँ पे, सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा था यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट जब बन जाता है तो बच्चे भी उसमें कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे देखा। प्लस में बच्चों का जो हार्डवर्क था यहाँ पे, वो देखने लायक था। इंथुजियाज्म जो इतना ज़्यादा भरा हुआ था बच्चों के अंदर, वो मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखा। 1 महीने तक हार्ड वर्क किया बच्चों ने, हम लोगों ने भी इनका सपोर्ट किया घर पे, और यहाँ पे हमने काफ़ी देर तक बाहर वेट किया बच्चों का। और टीचर्स का मैं काफ़ी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि टीचर्स ने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया बच्चों के साथ। मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक सब लगे रहे, पूरे 1 महीना इन्होंने वर्क किया यहाँ पे। स्कूल विजिट करना चाहिए सर? बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल आना चाहिए। एजुकेशन भी बहुत अच्छी है बच्चों की यहाँ पे, मैंने देखा है। और कंपेयर करूँगा मेरे अपने जो नेबर्स हैं बच्चों से, और अपने बच्चों का कंपेरिजन करूँ तो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल सर, आपकी क्या राय है? ब्रजेश कुमार गुप्ता हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरी बच्ची यहीं पढ़ती है। बहुत बढ़िया रहा परफॉर्मेंस बच्चों का, और बच्चों की मेहनत दिखती है। पूरे कम से कम 2-2.5 महीने से बच्चे मेहनत कर रहे हैं। आसपास में बहुत स्कूल है, ये स्कूल क्यों पसंद आया? ये बेस्ट है मैम, हर चीज से, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, चाहे माहौल हो, बच्चों की लगन हो, वो टीचर्स का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। आई थिंक 5 to 5। कैसा रहा आज आपका अनुभव? बहुत अच्छा, बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा।
क्या लगता है स्कूल में विजिट करना चाहिए क्योंकि एडमिशन भी अब आने वाले हैं नए एडमिशन? हाँ बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि यहाँ सब कुछ मतलब बहुत एकदम परफेक्ट है। आज का फंक्शन बहुत ही अच्छा था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा फंक्शन होगा। एक्चुअली कुछ मोमेंट ऐसे थे जिसमें मैं इमोशनल हो गई क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हमारे बच्चे करेंगे। जिस अकॉर्डिंग हमने सोचा कि छोटे हैं ये क्या ही कर पाएंगे, बट इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई। मुझे तो बहुत ही अच्छा फंक्शन लगा और बहुत चीजें कुछ सीखने को बच्चों को भी मिली, कुछ चीजें हमें भी सीखने को मिलती है। बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, कोई मतलब दिक्कत नहीं थी, सब अच्छे से कंफर्टेबल बैठे, हर चीज की मतलब कि एंजॉय किया आपने? यस मैम, बहुत अच्छा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। We all know that today was the graduation ceremony of our kindergarten students. Being a vice principal, today I am also very happy seeing these graduates, little tiny tots who performed very well today. We all know that school is a shared commitment between the best management, dedicated staff, motivated students and enthusiastic parents. And we are blessed that we have all the four things. That is the best management we have. They have provided us with a huge infrastructure. That is, we have a new building, new auditorium today, which was a totally AC one, and the students performed very well. Parents were also very happy, and all the best to these students for their future endeavors.